आज की कहानी देखना मत जाइएगा भूल। आज मैं दिखाने लाया हूँ आपको एक अनोखा स्कूल। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में झूला झूल रहे हैं, ये इस अनोखे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ, आज इस अनोखे स्कूल की कहानी आपको दिखलाने लाया हूँ, बतलाने लाया हूँ, जो कि इस स्कूल को कहते हैं थान सिंह की पाठशाला, और इसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सपनों की पाठशाला। यहाँ सपने हकीकत में पूरे होते हैं। ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके माता पिता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं और उनको ध्यान देने वाला कोई नहीं। ये बच्चे दर बदर की ठोकरें खाते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, गलत काम करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन जाते हैं। इनके साथ गलत चीज़ें होती हैं, इनको नशे में डाल दिया जाता है। मगर ये बच्चे इतने स्पेशल हैं कि इनको थान सिंह ने एकजुट किया और इनको गलत राह पर भटकने से रोका और इन सब बच्चों को एकजुट एक मंदिर में एक पाठशाला खोली और जहां इनको पढ़ाना शुरू किया। थान सिंह दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल हैं और वो दिल्ली पुलिस में अपनी जिम्मेदारी भूमिका निभा रहे हैं। मगर ये छोटे छोटे जो बच्चे आप मेरे बगल में देख रहे हैं, इनके पेरेंट्स काम करते हैं और ये सड़कों पर भटकते थे। मगर इनको मान दिलाने के लिए, इनको शान दिलाने के लिए थान सिंह ने इनकी पाठशाला में इनको पढ़ाना शुरू किया। चलिए बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया। आपका? अवनी। माय नेम इज शिवानी। चांदनी। चलो आप बताओ इस पाठशाला के बारे में जहां आप लोग पढ़ाई करते हो। हाँ, आप बताओ। यहाँ पे नई नई चीजें आती है, उनको सीखने में अच्छा लगता है और यहाँ पे पढ़ाना भी अच्छे लगते हैं। ओके, कौन पढ़ाता है आपको? हमारी मैम। मैम पढ़ाती हैं, आपको भी पढ़ाती हैं। क्या पढ़ना अच्छा लगता है आपको? इंग्लिश। इंग्लिश। और आपको? मेरे को भी इंग्लिश। इंग्लिश। आपको? हिंदी। हिंदी। इंग्लिश। इंग्लिश। और बताओ क्या अच्छा लगता है इस पाठशाला में आपको? बहुत कुछ। जैसे कि पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, खेलने में, मजे करने में। अच्छा इधर आओ, आपकी मम्मा का क्या नाम है? सगुन। और पापा का? कीर्तेश। वो कहाँ है? मेरे पापा तो नहीं है, मेरी मम्मी है। मम्मी क्या करती है? काम। ओके। और जब मम्मी काम करती है तब आप स्कूल में पढ़ाई करते हो? हाँ? हाँ। और मम्मी जाते वक्त आपको लेके जाती है? कहाँ? अपने घर पर? तो मम्मी जब काम से फ्री होती हैं तो आपको घर लेके जाती हैं? हाँ। ओके। ये देखिए इनके ड्रेस देखिए। ये आपको ड्रेस किसने लाके दी? मम्मा ने। मम्मा ने। अंकल ने। अंकल ने, थान सिंह जी ने। ओके। और आप लोग यहाँ पे भूख लगती है तो खाना भी खाते हो? आप भी? अच्छा देखिए, जो यहाँ पे बता दूं आपको, नज़दीक में शीशगंज गुरुद्वारा है। जी हाँ, शीशगंज गुरुद्वारे से इन बच्चों के लिए खाना भी आता है, प्रसाद आता है, जिनको ये लोग चखते हैं, है ना? ओके। अच्छा इसके अलावा आप मुझे बताओ, शाम को भी आते हो आप पढ़ने यहाँ पर? नहीं। हाँ, सुबह। शाम को हम लोग घर जाते हैं और सुबह से हम लोग जाते हैं अपने स्कूल, फिर आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ओके। तो आप अपने स्कूल भी जाते हो? आपका स्कूल कहाँ पर है? अंगूरी बाग। ओके। अंगूरी बाग। अच्छा, और आप यहाँ भी आके पढ़ते हो? ओके। यहाँ पे कुछ सीखने को मिला आपको? हाँ। जैसे कि ABCD, गिनती, पहाड़े और जोड़ घटाने और घटा। ओके। यानी आपको सब कुछ आपको सिखाया, मैथमेटिक्स में जोड़ना घटाना कैसे होता है। चलो कुछ बच्चे बड़े आए हैं, शायद ये बात करें। इधर आओ, आप भी पढ़ते हो स्कूल में?
यस। ओके, थान सिंह जी के बारे में बताओ पहले तो। अंकल जी बहुत अच्छे हैं और हमको पढ़ाते भी हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। पढ़ने की डिक्शनरी भी देते हैं हमको। और यहाँ पे जो बच्चे बड़े बच्चे भी आते हैं पढ़ाने आप लोगों को, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं क्या? यस। ओके, वो कब आएंगे? वो 3 बजे से 5 बजे तक आएंगे। अच्छा, तो आप भी पढ़ने आए हो क्या? अच्छा, आपका लगता है फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। मैथ्स। ओके, ये आपकी ड्रेस है स्कूल की? ये ड्रेस तो नहीं है, वो भैया पहने हैं, वो है ड्रेस तो। अच्छा, वो थान सिंह की पाठशाला। ओके ओके, तो ये आप देखिए। अच्छा, इधर आइए, आप इधर आइए। आपकी जरा अब हमें अपनी टी शर्ट दिखाइए पीछे से। ये देखिए, थान सिंह की पाठशाला। और थान सिंह ने ये तमाम चीजें इन बच्चों के लिए की है। तो ये तो वो बच्चे हैं जो प्लेइंग ग्राउंड में खेल रहे थे। अब करते हैं स्टोरी की शुरुआत। चलते हैं स्कूल में, देखते हैं कि ये पाठशाला कैसे चलती है और यहाँ पर अलग अलग जगत से, अलग अलग इंटेलेक्चुअल फील्ड से तमाम लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर अपनी सेवा से कहीं ना कहीं अपनी योगदान देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इससे बड़ा नेक काम क्या होगा जो दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी के साथ साथ इन तमाम ऐसे छोटे छोटे बच्चों के सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहा है, उनके लिए पाठशाला चला रहा है। तो चलिए चलते हैं थान सिंह की पाठशाला में। चलिए पहले पूछते हैं, ये क्या है लाला? थान सिंह की पाठशाला। दोबारा कटेंगे वो। चलिए पहले पूछते हैं, ये क्या है? ये क्या है लाला? थान सिंह की पाठशाला। जी हाँ, ये है थान सिंह की पाठशाला और यहाँ इस वक्त क्लास चल रहा है। अब कल्पना कीजिए क्लास किस चीज की चल रही है। क्लास चल रही है सोशल अवेयरनेस की। इन बच्चों को पता तो होना चाहिए कि भाई देश और दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये लोग थोड़ा टाइम निकालकर इस वक्त फुर्सत के कुछ पल निकालकर न्यूज़ सुन रहे हैं, यानी देश विदेश में क्या चल रहा है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी बच्चों को भी तो होनी चाहिए। तो आप लोग न्यूज़ सुन रहे हो, इधर आओ। क्या सुन रहे हो? न्यूज़। ओके, क्या नाम है आपका? दुर्भाष। क्या पढ़ाई करते हो? अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? अच्छा, रानी मुखर्जी से मिले थे? हाँ। यहाँ देखो। हाँ, रानी मुखर्जी से कौन कौन मिला था? देखो भाई, ये सब लोगों ने रानी मुखर्जी से मुलाकात की थी। रानी मुखर्जी अभी यहाँ पे आई थी कुछ दिन पहले। यहाँ पे अलग अलग सेलिब्रिटीज आते हैं, इन बच्चों से मिलते हैं। आप हमें जरा बताइए, रानी मुखर्जी जब यहाँ आई थी तो कैसे मिली और क्या कुछ हुआ? क्या जब उनसे मिला तो सबको अच्छा लगा क्योंकि पहली बार मिला था ना। और वो उनने जो मूवी मर्दानी 3 बनाई थी, उनने हमें दिखाने के लिए भी बोला था, तो हमें अंकल दिखाने को भी ले गए थे। ओके, तो आप सबको मर्दानी 3 दिखाया उन्होंने? हाँ। अच्छा, तो ये तमाम बच्चे देखिए यहाँ इनके बीच में बैठकर अच्छा लगा क्योंकि इस वक्त सोशल अवेयरनेस की क्लास चल रही है। तो ये जो आप लोग न्यूज़ सुनते हैं ताकि आप लोग को नॉलेज मिल सके खबरों की, बच्चे सुनना पसंद करते हैं या आप लोग फिक्स बैठते हो, आधा घंटा सुनते हो? न्यूज़ भी देखते हैं और कार्टून्स भी देखते हैं और छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए इस पे ही पढ़ाई कराते हैं। हाँ। अच्छा, कि यहाँ बैठकर थोड़ा मनोरंजन भी होता रहे और काम भी होता रहे, पढ़ाई भी होता रहे। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। रानी मुखर्जी से कौन कौन मिला था? ये देखिए, सबके हैंड्स अप है। अच्छा लगा मिलके आपको? क्या नाम है आपका? कुमकुम। कुमकुम, आपको अच्छा लगा रानी जी से मिलकर? हाँ। उन्होंने आपसे बात करी? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? आप बताओ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? हिंदी। हिंदी। और आपका? हिंदी। हिंदी। ओके। और इंग्लिश किसका फेवरेट सब्जेक्ट है? इंग्लिश किसको अच्छा लगता है? आपको इंग्लिश? आपको आपको इंग्लिश पसंद है? हाँ। क्या नाम है आपका? वैशाली। वैशाली। आप कब से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे? 3-4 साल से। 3-4 साल से। और कुछ कहोगे आप स्कूल के बारे में, थान सिंह जी के स्कूल के बारे में?
हमें यहाँ पर सब कुछ मिलता है, वो हमें पढ़ाते हैं। और अच्छा देखिए, ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और अनोखी चीज बताए क्या है आपको इस स्कूल की, कि ये स्कूल ना, जैसा मैंने आपको दिखाया कि लाल किले के ठीक पीछे पार्किंग में चलता है। और इस स्कूल में ना इस सामने देखिए टीवी लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ श्री राम आपको खुद मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये बच्चे भगवान की देख रेख में हैं। आप इनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इनको जो परवरिश मिल रही है ना, वो इस चार दीवारी में थान सिंह जी देते हैं। भगवान का ये मंदिर है और इसमें सारे इंतजाम सब कुछ जिस व्यक्ति ने किया है सीधा उन्हीं से बात कराते हैं, जो कि इनका हम लोग इंतजार कर रहे थे। बहुत मुश्किल होता है जब आप ड्यूटी कर रहे होते हो और उसमें समय निकाल कर फुर्सत के कुछ पल इन बच्चों के नाम पे देना, क्योंकि आज जैसा कि सबके पास जानकारी है, क्योंकि तमाम चीज़ें प्रोटोकॉल हाई अलर्ट पर है, सुरक्षा के तमाम दृष्टिकोण है, हाई प्रोफाइल इलाका है। ऐसे में थान सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली पुलिस के एक आज्ञाकारी कहूँगा, मेहनती एक पुलिसकर्मी कहूँगा, मगर एक जिम्मेदार नागरिक जरूर आपके साथ जोड़ूंगा, क्योंकि आप ये बच्चों के लिए समय देते हैं। सर देखिए, मैंने सोचा इन लोगों से एक अलग तरीके से टच किया जाए, इन लोगों को अलग तरीके से इन लोगों से मिला जाए, जिनसे ये जो हमारी जो दूरियां हैं उन दूरियों को कम किया जाए, जो हमारी बातें इन लोगों तक पहुंचाई जाए। और ये वो इंसान पहुंचा सकता है, मैं तो यही कहूँगा, जो इन चीज़ों से निकला हूँ। मैं उन्हीं जगह से निकल के आया हूँ, तो मुझे पता है अगर थोड़ा सा साथ और थोड़ा सा सपोर्ट इन लोगों को मिल जाए तो ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये बच्चे कर भी रहे हैं। आज स्कूलों में बच्चे 20-20 बच्चे स्कूलों में टॉप कर रहे हैं। कोई 90%, कोई 85%, कोई 86% नंबर लेके आ रहे हैं। ये अपनी मेहनत से लेके आ रहे हैं। हमने तो सिर्फ एक छोटा सा सहारा दिया है, और सहारा देना कोई गलत अपराध नहीं है। एक छोटा सा सहारा इन बच्चों को मिल गया, जो कि ये अब शिक्षा की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि इनके परिवार, पूरे खानदान के अंदर भी कोई बच्चा पढ़ा लिखा भी नहीं होता। 5वीं क्लास भी इनकी क्लास में नहीं है इन बच्चों के। तो मैं यहाँ पे आपको रुकना चाहूँगा। मैं हम जिक्र कर रहा था कि इनमें अधिकांश जैसे वो बच्चे हैं वो जिनके पेरेंट्स या तो नहीं हैं या तो हैं, तो वो काम में इतने व्यस्त है कि ये बच्चे सड़कों पर दर बदर भटक रहे हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं, गलत राह पे चले जाते हैं, नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं, और तमाम चीज़ें गलत चीज़ें इनके साथ होती हैं। आपने इन्हें सही राह दिखाया, एक मंदिर को पाठशाला बनाया। इसके पीछे जो सोच है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि रानी मुखर्जी आई, उससे पहले कई सेलिब्रिटीज़ यहाँ आ चुके हैं, और उन्होंने आपका कंधा, आपका पीठ थपथपाया है इस बात को लेकर। सर ये पीठ मेरी नहीं है, ये पीठ मेरी दिल्ली पुलिस के लिए थपथपाई गई है, क्योंकि जो मेरा अफसरों का सपोर्ट है, हमारा सबसे मेन मकसद यही है कि इन बच्चों को क्राइम से रोका जाए। इनके माँ बाप बेचारे, इनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन बच्चों पे ध्यान दे सके। वो बेचारे सुबह मजदूर, दहाड़ी मजदूर वाले आदमी हैं, झाड़ी पे मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल पाई तो रह जाते हैं पूरा दिन। तो मेरा मकसद यही था कि इन बच्चों को क्राइम से कैसे रोका जाए। और क्राइम से तभी रोका जा सकता है जब इन बच्चों से हम टच करेंगे, इन बच्चों से मिलेंगे, इन बच्चों को एक सही गाइडलाइंस देंगे। अगर बच्चा पढ़ लिख लिया, शिक्षित हो जाएगा, तो वो खुद भी शिक्षित होगा, साथ में अपने माँ बाप को भी गलत करने से रोकेगा। अब आपको यही चीज़, और आज यही चीज़ का फायदा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी जैसे मैं अभी एक जगह और गया था कंबल बांटने किसी लोगों के पास, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप वही अंकल हो थान सिंह की पाठशाला लाल किले पे चलती है? मैंने हाँ मैं वही हूँ। अंकल हमारे यहाँ भी एक पाठशाला खोलो। तो इस तरीके से कर करके मैंने 3 जगह और खोल दिए, त्रिलोकपुरी, गीता कॉलोनी, जमुना खादर। तो इन जगह पर बच्चों को शिक्षा देने का एक नया अभियान मैंने जो चालू किया है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर थोड़ा सा अगर किसी को सपोर्ट कर दिया तो इससे बड़ा कोई गलत काम नहीं है। एक छोटे से सहारे से इनके दिमाग में एक समझ आ जाएगी, समझ बूझ हो जाएगी, और ये क्राइम से दूर हो जाएंगे। आप इनके लिए मील का भी व्यवस्था करते हैं? ये शीशगंज गुरुद्वारे से आता है? देखिए जी, मैंने पहले कहा था गुरुद्वारा शीशगंज साहब से, जब मेरे कलसी साहब थे, डीसीपी सागर सिंह कलसी साहब, उन्होंने एजुकेशन डायरेक्टर से बात करके बच्चों के एडमिशन कराए। जब गुरुद्वारे में जब बच्चों की, और फिर माता सुंदरी कॉलेज जो यहीं पर है, माता सुंदरी कॉलेज की एनएसएस वॉलेंटियर भी मुझे वहीं से मिली, जो कि मेरे साथ सपोर्ट कर रही है, सब साथ खड़ी है मेरे साथ। फिर तीसरा नंबर जब आया खाने की, भर के पेट की खाने, क्योंकि जब बच्चों के पेट में खाना होगा, भरपेट खाना खाएगा, तो बच्चा क्यों नहीं आएगा पढ़ने? बच्चों को क्या चाहिए? हर बच्चा पढ़ना चाहता है। उन्हें सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे घुमाना फिराना, गुड टच, बैड टच, हर चीज़ का मोटिवेट कर रहे हैं, खेल कूद, स्पोर्ट्स वगैरह सब चीज़ें। देखिए इनके पूरे जितने भी लोग हैं ना, इनमें जितने भी बच्चे हैं, इनके घर में किसी का टीवी नहीं है। यहाँ इनको टीवी दिखा रहे हैं, प्रॉपर टीवी दिखा के हर चीज़ कर रहे हैं। तो अपना मेरा तो एक ही प्रयास है, ये बच्चे शिक्षित हो जाएं।
और शिक्षा दान सबसे बड़ा महादान है। देखा कि कुछ बच्चों में ना जो झिझक है ना वो खत्म हो गई है, और कुछ बच्चे ना कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी झिझक को ना खत्म करें। हम भी थोड़ा स्पोकी बने, बोलें, कैमरा को देखकर, मीडिया को देखकर थोड़े से घबराए जरूर, मगर पूछा मैंने कि रानी मुखर्जी आई थी तो सबके हाथ खड़े हो गए, चेहरे पे मुस्कान आ गई। देखिए आए अच्छी बात है, मेन बात क्या है, हमारा तो इन बच्चों का थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। और मेरे हमेशा सारे सीनियर अफसर आ रहे हैं इन बच्चों के पास, क्योंकि यहीं से बच्चों को अगर गलत अगर सहारा वो हो गया, अगर हमने वहीं इनको रोक दिया, वही समझा दिया, तो ये क्राइम से दूर हो जाएंगे। आप इनके सपने अचीव करने के लिए पूरी जोर कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम चीजें मैंने देखी, आपने मतलब वो व्यवस्थाएं कर रखी हैं जो शायद मुझे अच्छे प्रॉपर स्कूल में भी देखने को ना मिले। ये प्रॉपर, ये जो आपने बेंच, इनकी ड्रेस, तमाम चीजों की व्यवस्था, पैसा, तमाम चीजें कहाँ से लाते हैं? जो कि जैसा आपने कहा कि अलग अलग जगत से, फील्ड से लोग मदद तो करते हैं, मगर थोड़ा टफ नहीं हो जाता है? ये थान सिंह की पाठशाला, ये सबसे मेरे सामने टफ कंडीशन है सबसे बड़ी। लोगों को ऐसा लगता है, मगर ये सोचिए अगर मैं 1 साल झूठ बोल सकता था, 2 साल झूठ बोल सकता था, 4 साल झूठ बोल सकता था, 5 साल झूठ बोल सकता था, 10 साल मैंने इस चीज़ को यहाँ तक ला के, 11वां साल चल रहा है, 11 साल तक मैंने इस चीज़ को यहाँ ला के खड़ा किया है। तो इसमें मैं बताऊँ कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलती करी? कई लोग कहते हैं भाई बहुत पैसा कमा रहा होगा, कोई आ जाता सोचता वो आने की देर नहीं होती, वो सिस्टम के दिमाग पे सिर्फ होता बहुत पैसा आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ दे कौन रहा है, एक बार आओ तो सही, मिलो तो सही। जो मैंने एक छोटी सी ट्रस्ट बनाई है, क्योंकि कोई लोग 500 1000 पे दे, 1000 2000 पे दे भी देते थे, तो मैंने सोचा मेरे हाथ में देंगे तो मुझे बदनाम करेंगे, और मैं ना बदनाम नहीं होना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ इन बच्चों को शिक्षा मिले। अगर आपको भी लग रहा है ऐसा है तो आप अपने यहाँ पाठशाला खोलो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, मगर आप करो तो सही। मैं हर जगह तो नहीं जा सकता, मगर मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि जहां तक मेरे से हो रहा है मैं वो करूं। और मैंने एक जो ट्रस्ट बनाई है, ट्रस्ट में जो डायरेक्टर वगैरह बनाई है, लड़की कॉलेज की बच्चियां ही बना दी। मैं चाहता था अपनी फैमिली को बनाता, अपनी वाइफ को बनाता, अपनी माँ को बनाता, अपने किसी फैमिली वालों को बनाता, मुझे नहीं बनाना। मैं इस मंदिर को मैंने शिक्षा का मंदिर बनाया है। उस शिक्षा का मंदिर इसलिए नहीं बनाया, गुरुद्वारा शीशगंज साहब से जब बच्चों को बोला, बात करी, तो उन्होंने कहा जब 20,000 लोगों को लंगर खिला रहे हैं हम डेली, तो ये 100-150 बच्चे का क्या फर्क पड़ रहा है? बढ़िया तरीके से उनका खाना आता है, चावल दाल, कभी खीर, कभी रोटी, तो कभी भी वो प्रसाद के लिए कभी भी मना नहीं करते। तो ये कितनी अच्छी चीज है मेरे लिए। तो मैं थोड़ा ये तस्वीरों के बारे में जो आपके यहाँ तमाम लोग आए हैं, इनके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि सीनियर अफसर हैं सर, जितने भी सारे मेरे सीनियर अफसर हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट, जिन्होंने मुझे प्यार, जिन्होंने मेरे को सम्मान दिया। जैसे कि बात करें, आमिर खान दिख रहे हैं हमको आपके साथ इसमें। हाँ सर, आमिर खान जी यहाँ पर ये शूटिंग के लिए आए थे, लाल सिंह चड्ढा की। अच्छा, आमिर खान यहाँ पे। ये मेरे स्पेशल सीपी रविंद्र यादव साहब हैं, ये मनोज मीणा साहब हैं, ये मेरे सागर सिंह कलसी साहब हैं, ये परवीन खंडेलवाल जी हैं, यहाँ पर सारे हैं। देखिए अपने हमारे सलमान खान इज ऑल्सो देयर। हाँ, सलमान खान भी, यानी कि पाठशाला में, यानी कि ये वो इधर ही शूटिंग इधर ही होती है, तो उनके नॉलेज में ये सब चीजों को हमने बताया, यानी कि एक अच्छा बड़ा वो किया। ये मेरे सागर सिंह कलसी साहब हैं, ये मेरे हमारे रोबिन इब्बू साहब हैं, ये राजा बांतिया साहब है जो मेरे डीसीपी अभी हैं नॉर्थ के। दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े से बड़े जो अफसर है वो भी यहाँ पर आए हैं। ये मेरी मैडम है नुपुर मैम, जिन्होंने मेरे लिए बहुत काफी अच्छा, मुझे हमेशा एक ताकत दी और इन बच्चों को ताकत दी कि बेटा आप हिम्मत मत हारो। ये मेरे सारे सीनियर अफसर हैं, ये सागर सिंह कलसी साहब, ये अपने जितने भी हैं, हमारे रविंद्र यादव साहब, ये वीरेंद्र सचदेवा जी ने, ये सचदेवा जी हमारे, इन्होंने ये सारी बेंचेस दी हैं बच्चों के लिए। एक सवाल जो सबके जहन में होगा कि थान सिंह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, तो इस पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता कौन है? जी हाँ, इस पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं वो कोई और नहीं, हमारे और आपकी तरह युवा छात्र हैं जो कि खुद पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, मगर फुर्सत के कुछ पल थान सिंह की पाठशाला के लिए। ये तमाम जो आप मेरे साथ गर्ल्स देख रहे हैं, ये माता सुंदरी कॉलेज की गर्ल्स हैं। अपने बारे में बताइए और कैसे आप लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं? I'm a first year student और मैं NSS में अभी दिसंबर ज्वाइन हूँ। तो देयर इज अ सिस्टम इन NSS कि जो भी NSS का वॉलंटियर है उनको पाठशाला विजिट करनी पड़ेगी। तो हम आते हैं वीकली बेसिस पे, लाइक हर किसी का नंबर लगता है, हर दिन आते हैं पाठशाला में एंड आते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं बेसिक थिंग्स, बेसिक एटिकेट्स, उनकी एकेडमिक्स में भी हेल्प, एंड इनके बहुत सारे फंक्शंस भी होते रहते हैं। तो या तो यहाँ पे जो बच्चे हैं अलग अलग जगह से आ रहे हैं, और जैसा कि हमारा और आपका बचपन गया बीता, ऐसे इनका तो नहीं है। इनके पास ज्योमेट्री बॉक्स बनाने वाला कोई नहीं, पेन पेंसिल रबड़ वाला कोई नहीं,
तो कैसा लगता है जब आप इनसे इंटरेक्ट करते हो या इन्हें सिखाते हो कुछ, और इनके अंदर लर्निंग कैपेसिटी कैसी है? लर्निंग कैपेसिटी तो इनमें नॉर्मल स्टूडेंट्स जैसी ही है। हम वैसा तो इन्हें हम नॉर्मल बच्चों जैसे देखते हैं, हम वो नहीं देखते कि हमें यहाँ पर इनको अलग से पढ़ाना है या वैसा कुछ। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन वो अपने एज के हिसाब से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि हम उनसे ऐसे इंटरेक्ट करें कि उन्हें कभी ऐसा लगे ना कि वो दूसरे स्टूडेंट्स की तरह नहीं है। एंड हम क्लासरूम को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने की भी कोशिश करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं। एंड वही हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी मदद कर सकें उनकी। जिस इंग्लिश से सब भागते हैं, मैंने यहाँ बच्चों से जब पूछा व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो उन बच्चों ने कहा इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसके पीछे रीजन आप लोग हैं? हाँ जी, मतलब उनको थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होते हैं ऑफ कोर्स इंग्लिश बोलने में, बट हम उनको एनकरेज करते हैं। लाइक हर क्लासेस में वी ट्राई कि हम लोग अगर हिंदी में समझा रहे हैं तो हम साथ साथ हम लोग उनको इंग्लिश में भी समझाएं, ताकि उनका जो पूरा इन्वायरमेंट है तो उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाए। सो इवेंचुअली टाइम आता है जहाँ पे वो खुद कहते हैं कि हाँ हमें इंग्लिश पढ़ाओ या ये सब। ये जैसा कि मैंने जिक्र किया कि दिल्ली के सबसे बेहतरीन चुनिंदा नामचीन कॉलेजेस में आता है माता सुंदरी कॉलेज, और जब बच्चे वहाँ से आप लोग यहाँ पर टाइम देने आते हो और जब ये कल्चर आपको नज़र आता है, तो क्या कहोगे सोसाइटी के लिए, क्या मैसेज है? और वो तमाम लोग, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर हैं तो कोई सेकेंड ईयर में हैं, कुछ और कुछ कर रहा है, मगर हम जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग अगर समय निकाल कर यहाँ कुछ समय देते हैं तो काफ़ी लोग का भविष्य बन सकता है। देखो, एजुकेशन सबका फंडामेंटल राइट है, ठीक है? तो चाहे वो ये बच्चे हो चाहे हम लोग हो, एजुकेशन सब डिजर्व करते हैं। एंड अगर आप लोगों के पास थोड़ा भी टाइम है, लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक आजकल सब लोग फोन में रहते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोन यू कैन स्पेयर सम टाइम आउट लाइक फॉर दीज चिल्ड्रन, सो दैट उनका भी फ्यूचर लाइक डेवलप हो सके। तो हम थोड़ा थोड़ा स्टेप करेंगे तभी एज अ सोसाइटी एज अ होल हम साथ में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज जो डिस्पैरिटीज हैं रिच और पुअर के बीच में, इट स्टार्ट विद एजुकेशन डिस्पैरिटीज, एंड वो जब तक हम कम नहीं करेंगे वी कैन नॉट अचीव दैट बिगर गोल। सो इट स्टार्ट्स विद अस। सो लाइक इट्स मैसेज फॉर एवरीवन, लाइक जिनको थोड़ा भी टाइम मिलता है दे कैन स्पेंड टाइम हेयर। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मजे आते हैं, तो उनके मजे के साथ साथ हम बच्चों की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या होगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल इससे अच्छा क्या होगा जब कुछ पढ़े लिखे बच्चे, सीनियर स्टूडेंट्स यहाँ आकर इन छोटे छोटे मासूम नन्हे बच्चों को आप जब पढ़ाते हो, कुछ सिखाते हो, तो कहीं ना कहीं समाज तो शिक्षित हो ही रहा है, इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य भी शिक्षित होगा। देखिए एक बार तस्वीरें अंदर से, क्योंकि भगवान श्री राम के सरपरस्ती में ये पाठशाला चल रही है, और आपको एक तस्वीर अनोखी इसलिए ये दिखाऊंगा आपको क्योंकि सामने आप जब आपको भगवान श्री राम मिलेंगे अंदर पाठशाला में, और भारत माँ का झंडा है, तिरंगा है, तो बाहर इस स्कूल, इस पाठशाला की शुरुआत होते ही सबसे पहले आपको मिलेंगे बल बुद्धि विद्या देहूं मोहू हरऊ कलेश विकार, बजरंग बली। तो जब बजरंग बली द्वार पर हो और अंदर श्री राम हो और पढ़ने वाले नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हो, तो उनका भविष्य खतरे में कोई कैसे डाल सकता है? क्योंकि ये थान सिंह की पाठशाला है, यहाँ पर उन होनहार बच्चों के लिए मेहनत की जाती है, उन्हें सही दिशा दिखाई जाती है, क्योंकि यही वो वक्त होता है अगर उनके अंदर चेतना, जिज्ञासा और थोड़ा सा सब्र डालकर आप उन्हें बुद्धि से, विवेक से आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना हम और आप मिलकर ऐसी शुरुआत करें जैसी शुरुआत थान सिंह ने की है अपनी इस पाठशाला को चलाकर। तो जाते जाते थान सिंह से जरूर पूछेंगे कि उन तमाम लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जिनके लिए हम कहना चाहेंगे कि सोच बदलो, समाज बदलेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ऐसे बच्चों को जरूर सपोर्ट करें, ऐसे बच्चों को जरूर साथ दें जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं।
और वो जब ही होगा जब हम सब लोग मिलकर करेंगे। एक थान सिंह अकेला इस चीज़ को नहीं करेगा। जब तक आज जैसे कॉलेज की बच्चियां मेरे साथ जुड़ी है, सारी जनता जुड़ी हुई है, जैसे बैटरी रिक्शे वाले लोग हैं बेचारे जो कह रहे हैं हम बैटरी रिक्शों पे, हम इन्हें लाने ले जाने की व्यवस्था बैटरी रिक्शे से करते हैं। यानी कि सब लोगों का एक ही फर्ज है। देखो जब लोग शिक्षित होंगे तो हमारा देश भी शिक्षित होगा और हमारा देश और विकास करेगा। और सब मिलजुल कर हम, ये मैंने ये तरीका ढूंढा इन बच्चों से जो इनके साथ मिलने जुलने का, ये बहुत अलग तरीका है मेरा। देखो ऊपर वाले पे भरोसा करता हूँ कि भगवान कब तक इसको सक्सेस करेगा और कब तक इस चीज़ को आगे तक लेके जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपको पूरी हैं थान सिंह जी। और जब ऊपर वाला साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। ये पाठशाला यूं ही आपकी चलती रहे, हम यही कामना करेंगे। और तमाम लोगों के लिए जो समाज में अलग अलग जगह पर मेहनत कर रहे हैं, अगर वो थान सिंह की तरह ऐसी एक पाठशाला के बारे में अगर कुछ सोचते हैं, कदम उठाते हैं, तो हजारों लाखों बच्चों का भला होगा जो यूं ही राहों पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें कोई संभालने वाला नहीं, उन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं, मगर ये तमाम बच्चे पढ़ते हैं थान सिंह की पाठशाला में। नई दिल्ली से कैमरामैन विपिन राय के साथ परवीन मिश्रा, न्यूज़ 18।